तो आइए आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है विशेषण। आज के क्लास में हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसका काम क्या होता है, ये सब देखेंगे। इसी के साथ साथ बोर्ड मॉडल MCQ के रूप में कुछ ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। विशेषण क्या है। हिंदी व्याकरण में आपको विशेषण नाम का एक चैप्टर पढ़ना होता है, जिसमें विशेषण के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं विशेषण क्या है। तो देखिए, विशेषण की अगर बात करें तो विशेषण मुख्य रूप से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का विशेषता बताने का काम करता है। विशेषण की अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करता है। जैसे अगर देखिए हम ये कहें कि राम पढ़ने में तेज है, राम पढ़ने में तेज है, राम पढ़ने में तेज है। तो यहाँ देखिए ये जो तेज जो शब्द है, ये जो तेज शब्द है, यह किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। और राम क्या है? संज्ञा है। तो हमने अभी बताया कि विशेषण किसको कहेंगे, तो वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो। सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसके क्या कहता है? विशेषण कहता है। बस विशेषण का यही मुख्य पहचान है कि उसकी एक ही काम है, वह विशेषता ही बतलाएगा। विशेषण का एक ही काम है, वह किसी ना किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता ही बतलाएगा। जैसे यहाँ हम अगर बात करें कि राम पढ़ने में तेज है, तो जो ये शब्द है, तेज जो शब्द है, यह किस चीज़ की बोध करा रहा है? विशेषण की बात कर रहा है, विशेषता बता रहा है। किसका? राम की। अगर हम इसी के जगह पर कहें कि वह पढ़ने में तेज है, वह पढ़ने में तेज है, वह पढ़ने में तेज है, तो अब देखिए यहाँ पे वह जो शब्द है, यह कौन सा शब्द है? वह को हम लोग सर्वनाम ही बोलते हैं, वह को हम लोग सर्वनाम ही बोलते हैं। तो इस तरह से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता जो बतलाता है, उसे क्या कहता है? विशेषण। अब यदि देखें तो विशेषण का मुख्य रूप से 4 काम होते हैं। जैसे देखिए, दोष बतलाना। विशेषण की कार्य की अगर बात करें तो यहाँ क्या लिखा है? गुण अथवा दोष को बतलाना, यानी कि किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण और दोष को बतलाता है। जैसे हमने यहाँ पे अभी हम लोगों ने अभी देखा कि राम पढ़ने में तेज है, तो यह इसकी क्या हो गया? गुण हो गया। राम पढ़ने में कैसा है? तेज है। तो इसकी हम लोग क्या बता रहे हैं? इस गुण की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी को कहें कि राम एक डरपोक, अगर हम इसी को कहें राम एक डरपोक लड़का है, राम एक डरपोक लड़का है। अब देखिए यहाँ पे जो ये डरपोक शब्द है, ये जो डरपोक शब्द है, ये डरपोक जो है, ये किस चीज़ को बताता है? नाउन की बात, संज्ञा की बता रहा है कि ये राम कैसा है? एक डरपोक लड़का है, एक भयभीत लड़का है, वह डरने वाला लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कहें ये डरपोक जो शब्द है, ये डरपोक शब्द किस चीज़ को बतलाता है? तो दोष को बतलाता है। डरपोक शब्द दोष को बतलाता है। तो विशेषण का क्या कार्य होता है कि वह किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुण अथवा दोष को बतलाएगा। ठीक है, तो गुण और दोष का मतलब तो समझ गए। अब देखिए, ये दूसरा काम है निश्चित संख्या या परिमाण को बतलाना। निश्चित संख्या अथवा परिमाण को बतलाना। अब देखिए, निश्चित संख्या का कहने का क्या मतलब है? जैसे अगर हम कहें कि राम के पास 2 पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें हैं। राम के पास 2 पुस्तकें हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया? 2 पुस्तकें हैं। तो 2 पुस्तकें ये क्या है? 2 पुस्तकें, ये निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। यानी कि राम के पास कितने पुस्तकें हैं? 2 ही पुस्तकें हैं। ये निश्चित संख्या की बात बता रहा है। अथवा परिमाण की अगर बात करें तो परिमाण को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 kg चावल चाहिए, 4 kg चावल चाहिए। अब देखिए ये जो 4 kg जो शब्द है, ये 4 kg क्या है? ये परिमाण की बात हो रहा है। तो परिमाण का मतलब होता है वजन,
और निश्चित संख्या का मतलब है कि एक निश्चित संख्या जिसके बारे में अच्छे से गणना की जा सके। अब देखिए, इसके बाद आपका अनिश्चित संख्या या परिमाण बतलाना। विशेषण का ये भी कार्य है कि यह एक अनिश्चित संख्या अथवा परिमाण को भी ये बतलाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि राम के पास 2 पुस्तकें हैं। तो अब देखिए, ये तो निश्चित संख्या हो गई, लेकिन हम ये कहें कि राम के पास कुछ पुस्तकें हैं, राम के पास कुछ पुस्तकें हैं, राम के पास कुछ पुस्तकें हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो कुछ शब्द है यह संख्या के रूप में उपयोग किया जाए तो यह अनिश्चित संख्या को दर्शाएगा, जबकि परिमाण के रूप में अगर यूज किया जाए तो यह परिमाण को भी बताएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम यहाँ पे कहें कि कुछ पुस्तकें हैं तो ये अनिश्चित संख्या को दर्शा रहा है। ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? अनिश्चित संख्या को। क्यों? अब संख्या में क्यों लेंगे? क्योंकि पुस्तकों को हम लोग गिन सकते हैं, पुस्तकों को हम लोग गिन सकते हैं। जबकि अगर इसी को हम यहाँ कहें कि हमें कुछ पुस्तकें चाहिए, हमें कुछ चावल चाहिए, कुछ चावल चाहिए, या हम इसको ऐसे कहें कि हमें थोड़ा चावल चाहिए, हमें थोड़ा चावल चाहिए। तो देखिए, अब इसको हम लोग थोड़ा जब लिखेंगे, अब यहाँ देखिए, जब हम लोग यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे तो ये थोड़ा जो शब्द है, ये थोड़ा शब्द किस चीज़ को दर्शाता है? तो ये अनिश्चित परिमाण को बतलाता है। थोड़ा शब्द किस चीज़ को बतलाता है? अनिश्चित परिमाण को। अब देखिए, इसके अलावा अगर बात करें तो विशेषण किस चीज़ का काम करता है? तो दशा, अवस्था, आकार इत्यादि को बताने का काम करता है। विशेषण किस चीज़ की बताता है? तो दशा, अवस्था, आकार इत्यादि को बताता है। देखिए, अब इसको हम लोग किस तरह से समझेंगे कि किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की दशा, अवस्था, आकार को कैसे समझेंगे? तो देखिए, दशा का मतलब होता है कि वह बीमार है, लंगड़ा है, या कन्ना है, या एक आँख से अंधा है। तो इसको हम लोग किस में लेंगे? इसको हम लोग दशा में लेंगे। जबकि अवस्था की बात करें तो अवस्था में आपका हमेशा आएगा बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, ये सब आपका क्या आएगा? ये सब दशा में आएगा। जबकि आकार की अगर बात करें तो आकार में हम लोग का क्या आएगा? छोटा है, बड़ा है, लंबा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, दुबला है, ये सब किस में आएगा? आकार में आएगा। जैसे अगर देखिए, इस पर उदाहरण हम लेकर के देखें तो क्या कहेंगे? तो राम बीमार है, राम बीमार है, राम बीमार है। तो देखिए, राम यहाँ पे किस चीज़ को दर्शा रहा है? संज्ञा को दर्शा रहा है। और बीमार यहाँ पे राम की ये क्या है? ये दशा है। राम की ये क्या है? ये दशा है। राम कैसा है? बीमार है। अब इसी पर अगर राम की अवस्था पर अगर देखें तो क्या होगा? राम एक बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, राम एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो अब देखिए, अवस्था में क्या आएगा? बूढ़ा आएगा। अवस्था में क्या आएगा? बूढ़ा आएगा। जबकि आकार में अगर बात करें तो आकार में हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं कि राम एक लंबा लड़का है, राम एक लंबा लड़का है। तो ये किस में आएगा? ये आएगा आकार में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि विशेषण का कार्य क्या है। अब देखते हैं, इसी सब के आधार पर विशेषण को 4 वर्गों में बांटा गया है। इसी के आधार पर विशेषण को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। देखिए, संख्यावाचक विशेषण हमने शुरू में ही देखा, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। इसके अलावा परिमाणवाचक विशेषण, इसके अलावा गुणवाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, जिसको सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक विशेषण। यानी कि संकेत को ही हम लोग सर्वनामिक के बारे में जानते हैं। अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण किसको कहा जाता है? तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण की अगर बात किया जाए तो वैसा विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्याओं की बोध कराता हो, वैसा विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषताओं का बोध कराता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए, 2, 4, 2 गुना, आधा, कुछ, बहुत, ये सब जो है किसी ना किसी प्रकार से संख्या का बोध कराते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? संख्यावाचक विशेषण को हम लोग इस तरह से कहेंगे कि वह विशेषण जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की, संज्ञा अथवा सर्वनाम की, अथवा
सर्वनाम की संख्या का बोध कराता हो। वह विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता हो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे अगर हम ये कहें कि वहाँ चार लड़के खेल रहे हैं, वहाँ चार लड़के खेल रहे हैं, वहाँ चार लड़के खेल रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो चार लड़के, जो चार है, जो चार शब्द है, यह किस चीज़ को दिखा रहा है? तो ये संख्यावाचक विशेषण को दिखा रहा है। किस चीज़ को दिखा रहा है ये? तो ये संख्यावाचक विशेषण को दिखा रहा है। यानी कि ये किस चीज़ को बता रहा है? तो चार लड़के जो खेल रहे हैं उनकी संख्या को बोध करा रहा है। इसी तरह से अगर कहें हम कि मुझे 2 पुस्तक चाहिए, मुझे 2 पुस्तक चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे जो 2 पुस्तक है, जो 2 शब्द है, यह किस चीज़ को दिखा रहा है? तो पुस्तकों की संख्या बता रहा है कि 2, लेकिन किसको चाहिए? तो मुझे। यानी कि ये पुस्तकों की संख्या जो 2 बता रहा है, ये 2 जो शब्द है, यह किस चीज़ को दिखा रहा है? तो संख्यावाचक विशेषण को दिखा रहा है। अब इस तरह से अगर हम बात करें तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। इस तरह से अगर हम बात करें तो संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक हो जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के? तो 2, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, इसकी अगर हम लोग बात करें, उदाहरण के रूप में देखें, अगर देखिए संख्यावाचक विशेषण की अगर उदाहरण की बात करें तो देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की अगर बात करें तो कैसे कहेंगे निश्चित संख्यावाचक में? तो अभी हम लोगों ने पहले जो उदाहरण देखा कि 2 पुस्तक चाहिए, 2 पुस्तक चाहिए। तो अब देखिए, यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि 2 पुस्तक चाहिए, यानी कि हमको 2 ही चाहिए, इससे अधिक की जरूरत नहीं है। 2 पुस्तक चाहिए, तो ये किस चीज़ में आएगा? निश्चित संख्या में आएगा। लेकिन वही अगर हम कहें कि हमको कुछ पुस्तकें चाहिए, कुछ पुस्तकें चाहिए, तो अब देखिए, यहाँ पे जो ये कुछ पुस्तकें हैं, यहाँ पे जो ये कुछ पुस्तकें, ये किस चीज़ को दिखा रहा है? ये अनिश्चित संख्या को दिखा रहा है कि इसका कोई निश्चित नहीं है कि कितने पुस्तकें चाहिए, कुछ पुस्तकें हमें चाहिए। अगर और उदाहरण देखें, निश्चित संख्या की बात करें तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 लड़के जा रहे हैं, 4 लड़के जा रहे हैं, 4 लड़के जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये जो 4 लड़के जो बात हो रही है, जो 4 लड़कों की बात हो रही है, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। यानी कि ये फिक्स है कि ये लड़के 4 ही हैं। तो जो संख्याएं फिक्स होती है उन्हें क्या कहते हैं? निश्चित संख्या। जो अनिश्चित होती है, यानी कि जो फिक्स नहीं होती है कि ये इतना ही है, जैसे कुछ पुस्तकें हो गया। इसी में अगर हम कहें कि थोड़ा कपड़े चाहिए, थोड़ा कपड़े चाहिए। तो देखिए, थोड़ा कपड़े चाहिए, इसका मतलब क्या? थोड़ा कपड़े चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? अब थोड़ा कपड़े चाहिए तो इसमें तो कोई निश्चित नहीं है कि कितनी कपड़ों की ज़रूरत है, कितने कपड़े चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये जो शब्द है, जो थोड़ा कपड़े जो चाहिए, ये थोड़ा जो शब्द है किस चीज़ को दिखा रहा है? यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को दिखा रहा है। तो इस तरह से निश्चित अथवा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब देखिए अगला क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए, विशेषण का ये दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें अगर कहें तो हम लोग परिमाण में हमेशा परिमाण को ही हम लोगों को पढ़ना रहता है। जैसे 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 4 केजी चावल, 10 केजी चावल। अब
इसमें जितना वजन वाले चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, जितने वजन वाले काम होगा, ये सब के सब किस में जाएगा? परिमाणवाचक में। जैसे देखिए 2 लीटर, 3 मीटर, थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, जितना, कितना, उतना, इतना, पूरा, सारा इत्यादि, ये सब जितने वर्ड हैं ये सब के सब आपका परिमाणवाचक में आते हैं। ये परिमाणवाचक भी संख्यावाचक की तरह 2 प्रकार के होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए परिमाणवाचक को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि वैसा विशेषण जो किसी प्रकार के माप तौल यानी कि जोखने का काम जो करता हो, माप तौल का जो काम करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। या वैसा विशेषण जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का परिमाण को बताता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बात करें, अगर इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि 2 लीटर दूध चाहिए, 2 लीटर दूध चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 लीटर जो दूध है, अब दूध की तो गणना हम लोग नहीं कर सकते हैं, दूध की तो गणना हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है, ये नॉन काउंटेबल होता है। तो देखिए दूध की जब हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका वेट कर सकते हैं, इसका माप तौल हम लोग कर सकते हैं, इसका परिमाण बता सकते हैं। तो 2 लीटर जो दूध है, ये 2 लीटर क्या है? यही तो परिमाण है ना, यही परिमाण है। और यही जो दूध की बता रहा है कि 2 लीटर दूध चाहिए, तो जो 2 लीटर दूध है यही आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि 5 केजी चावल चाहिए, 5 केजी चावल चाहिए, 5 केजी चावल चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो 5 केजी चावल है, यह 5 केजी चावल किस चीज़ को दिखा रहा है? तो 5 केजी चावल आपका परिमाण को दिखा रहा है। किस चीज़ का? तो चावल के परिमाण को दिखा रहा है। तो इस तरह से ये 5 केजी क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण भी 2 तरह के होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए निश्चित परिमाणवाचक को हम लोग किस तरह से समझेंगे? तो देखिए परिमाणवाचक जो विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण ये भी 2 तरह का होता है, ठीक है। एक हो जाता है निश्चित, ये हो जाता है निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए परिमाणवाचक कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार के, एक हो जाता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए निश्चित परिमाणवाचक की अगर हम लोग बात करें तो निश्चित परिमाणवाचक की उदाहरण के रूप में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए निश्चित परिमाणवाचक को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो परिमाण में तो हमने पहले ही बता दिया कि इसमें हमेशा माप तौल का बोध होगा, इसमें गणना नहीं की जाएगी। अगर ऐसा कोई उदाहरण ले रहे हैं जिसकी गणना की जा सकती है तो परिमाण में नहीं आएगा, उस संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। तो देखिए निश्चित परिमाणवाचक की अगर बात करें तो इसमें क्या कहा जाएगा? तो 4 लीटर पानी, ऐसा कोई वाक्य आपको मिल रहा है जिसमें पूर्णतः बोध हो रहा है कि कितना परिमाण वाला वो संज्ञा अथवा सर्वनाम है। तो इस प्रकार का अगर कहेंगे तो हम लोग किस में आएगा? निश्चित परिमाणवाचक में आएगा। जैसे 4 लीटर पानी, अब 4 लीटर कहने का क्या मतलब है? 4 लीटर से स्पष्ट हो रहा है पूरा कि 4 लीटर ही पानी है या 4 लीटर पानी ही चाहिए। अब इसके अलावा अगर इसी की हम लोग बात करें अनिश्चित संख्या में, तो अनिश्चित संख्या में इसी को हम लोग कह सकते हैं कि कुछ पानी चाहिए, कुछ अथवा थोड़ा पानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ अथवा थोड़ा, ये जो 2 वर्ड है किस चीज़ को दिखा रहा है? यहाँ पे अनिश्चित को दिखा रहा है, अनिश्चितता की बात कर रहा है, यानी कि निश्चित नहीं है कि कितना पानी चाहिए, कुछ अथवा थोड़ा, इसका मतलब क्या? ये अनिश्चित है। अगर और उदाहरण की बात करें हम निश्चित संख्या में, तो इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 5 केजी चावल चाहिए। अब यहाँ देखिएगा आप, तो यहाँ पे जो ये 5 केजी चावल है ये निश्चित परिमाण में है कि हमको 5 केजी ही चावल चाहिए। जबकि अगर इसी को अगर इसमें कहें तो कुछ चावल चाहिए, हम इसको अगर ऐसे लिखें कि कुछ चावल चाहिए। अब देखिए
कुछ चावल चाहिए। तो यहाँ पे 5 केजी जो है ये किस प्रकार का है, निश्चित है। इसका निश्चित है कि 5 केजी ही चावल चाहिए। जबकि यहाँ पे अगर कुछ की बात किया जाए तो ये कुछ जो शब्द है ये किस में आएगा, अनिश्चित में आएगा। आपका कुछ शब्द जो है किस में आएगा, अनिश्चित में आएगा। तो कुछ, थोड़ा, आधा, आधा पाव, ये सब जो है किस में जाता है, आपका सब के सब ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर देखिएगा तो 2 लीटर जो शब्द है, जो 2 लीटर जो विशेषण है ये किसका है, ये निश्चित परिमाण का है। अगर 3 मीटर की बात करें तो 3 मीटर जो शब्द है ये किसका है, परिमाणवाचक विशेषण का है, और उसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का है। जबकि थोड़ा की बात करें तो थोड़ा आपका अनिश्चित में आएगा। बहुत की बात करें तो ये सब अनिश्चित में जाएगा। कुछ की बात करें अनिश्चित में ही जाएगा। इसके अलावा सारा की बात करें तो ये भी अनिश्चित में ही जाएगा। जबकि पूरा, इतना, उतना, कितना, जितना, ये सब जो है सब अनिश्चितता का जो बोध करा सकता है वो सब के सब आपका किस में जाएगा, अनिश्चित में ही जाएगा। ठीक है, तो आशा, आई होप विशेषण आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और परिमाणवाचक विशेषण आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्या पढ़ना है परिमाणवाचक के बाद हम लोगों को, तो गुणवाचक विशेषण पढ़ना है। गुणवाचक विशेषण, तो देखिए गुणवाचक विशेषण में क्या होता है। तो गुणवाचक की अगर बात करें तो हमने पहले ही जैसे आपको बताया था कि पहले अगर जब विशेषण की बात हो रहा था तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि राम पढ़ने में तेज है। तो ये जो तेज शब्द है ये किस चीज़ का है, गुणवाचक विशेषण का ही उदाहरण है। ये जो तेज जो शब्द है ये किस चीज़ का उदाहरण है, ये गुणवाचक विशेषण का ही उदाहरण है। तो देखिए इसी प्रकार का गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था इत्यादि ये सब जो विशेषण बताएगा संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुण, दोष, अवस्था इत्यादि, आकार, ये सब जो विशेषण बताएगा उसको गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसमें ये सब आते हैं। गुणवाचक विशेषण में बहुत सारे वर्ड आते हैं जिन्हें पहचानना मुश्किल होता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे अधिक प्रश्न उठाता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, तो गुणवाचक विशेषण को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, तो वैसा विशेषण जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुणों को दर्शाता है। अब गुण में क्या क्या आ सकता है, तो आकार, अवस्था, दशा, स्थिति, ये सब आ सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि गुण की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मोहन बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। मोहन बहुत तेज दौड़ता है, मोहन बहुत तेज दौड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो बहुत तेज जो शब्द है, यहाँ पे जो बहुत तेज जो शब्द है ये किस चीज़ को दिखा रहा है, गुण की बात कर रहा है। मोहन बहुत तेज दौड़ता है, ये किस चीज़ को दिखा रहा है, गुण की बात कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो मोहन अगर हम कहें कि मोहन एक आंख से अंधा है, मोहन एक आंख से क्या है, अंधा है। यानी कि मोहन एक आंख से क्या है, अंधा है। तो ये जो आपका एक आंख से अंधा जो दिखा रहा है, ये अंधा जो शब्द है ये किस चीज़ को आपको दिखा रहा है, ये गुण को बता रहा है। लेकिन गुण में ये किस चीज़ को दिखा रहा है, तो दोष को प्रकट कर रहा है। गुण में किस चीज़ को प्रकट कर रहा है, दोष को। अगर हम इसी को यही कहें कि मोहन बीमार है, मोहन बीमार है, तो यहाँ पे ये जो बीमार जो शब्द है, जो बीमार जो शब्द है ये किस चीज़ को दिखा रहा है, तो दोष को दिखा रहा है। अगर इसी की हम बात करें, अब देखिए इसी की अगर हम बात करें तो हम ये कहें कि मोहन बूढ़ा व्यक्ति है, मोहन बूढ़ा व्यक्ति है, मोहन बूढ़ा व्यक्ति है। तो देखिए यहाँ पे जो ये बूढ़ा जो शब्द है यह किस चीज़ को दर्शा रहा है, अवस्था को दर्शा रहा है। यह किस चीज़ को दर्शा रहा है, अवस्था को। मोहन बूढ़ा व्यक्ति है, वो किस चीज़ को दिखा रहा है, अवस्था के। अब अगर रंग की बात करें तो रंग के आधार पर आपको ऐसा ही पूछ सकता है कि मोहन एक काला लड़का है, मोहन एक काला लड़का है। तो अब देखिए यहाँ पे जो काला शब्द है,
काला शब्द है, यह किस चीज़ को दिखा रहा है? तो यहाँ पे मोहन एक काला लड़का है, तो काला यह किस प्रकार का है? तो रंग के आधार पे बता रहा है, तो ये भी किस में जाएगा? गुणवाचक विशेषण में ही जाएगा। इसके अलावा बात करें तो राम भूरा राम की आंखें भूरा है कहने का मतलब कि भूअर, ब्राउन कलर का, भोजपुरी में उसको भूअर बोला जाता है, ठीक है। तो राम की आंखें भूरा है, यानी कि किसी किसी की आंखें अलग अलग कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है, भूरा कलर की होती है। तो ये जो है बता रहा है कि राम की आंखें भूरा है। तो ये भूरा जो शब्द है ये किस चीज़ को दिखा रहा है? रंग के आधार पे दिखा रहा है। अब देखिए इसी की अगर बात करें स्वभाव की अगर बात करें तो स्वभाव में क्या हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक नेक लड़का है, राम एक नेक लड़का है। तो नेक का मतलब क्या हुआ? कि वह अच्छा लड़का है। नेक का मतलब क्या हुआ? अच्छा लड़का है। उसके स्वभाव को बताया जा रहा है, उसके स्वभाव को बताया जाता है, या इसी को कहा जा सकता है राम एक दयालु लड़का है, राम एक दयालु लड़का है। तो अब देखिए दयालु लड़के की अगर बात किया जाए तो इससे दयालु जो शब्द है किस चीज़ की? स्वभाव की बता रहा है, ठीक है। यानी कि राम एक दयालु लड़का है, वह दया कर देता है, ठीक है। तो देखिए स्वभाव। दशा की अगर बात करें तो दशा में वही आ जाएगा आपका अवस्था वाला, बूढ़ा है, लंबा है, मोटा है, पतला है। आकार में ये सब आपका आ जाएगा कि मोटा है, लंबा है, पतला है। तो ये हम लोगों को किस में पढ़ना है? तो गुणवाचक विशेषण में हम लोगों को पढ़ना रहता है। गुणवाचक में बहुत ऐसी टॉपिकें हैं जो हमने इसमें नहीं लिया है, लेकिन आपको देखना है कि वो संख्या में ना हो, परिमाण में ना हो, इसके अलावा सांकेतिक में ना हो, यानी कि सर्वनामिक में ना हो। तो जब ये 3 में नहीं आएगा तो आपका गुण में ही आएगा। और वैसे भी इसमें हम बता दिए कि गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था, ये सब में वो आएगा। गुणवाचक विशेषण में से जब भी आपका MCQ आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा क्वेश्चन, तो इसी सब में से आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला हम लोग को क्या पढ़ना है? सर्वनामिक विशेषण। ये देखिए गुणवाचक विशेषण का हमने कुछ उदाहरण लिया है, जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, नेक, भला, लाल, टेढ़ा, सीधा, आकर्षक, क्रूप, सुंदर, पीला, हरा, नीला, लंबा, चौड़ा, छोटा, मोटा, गीला, प्राचीन, आधुनिक, सूखा, कठोर, दयालु, बड़ा, पतला, नया, बनारसी इत्यादि। ये सब वर्ड जो है ये सब आपका गुणवाचक विशेषण में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें जो ये अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, ये सब किस में है? ये सब स्वभाव में है। नेक, भला, दयालु, ये सब किस में है? तो आपका आ जाएगा स्वभाव में आ जाएगा। ये सब किस में आ जाएगा? स्वभाव में आ जाएगा। सीधा, मोटा, टेढ़ा, लंबा, ये सब किस में आएगा? आकार में आएगा। बूढ़ा, बीमार, ये सब किस में जाएगा? अवस्था में जाएगा, दशा में जाएगा। तो ये सब आपके कुछ वर्ड हैं जो गुणवाचक विशेषण में बहुत ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं, उपयोग किए जाते हैं। तो इनके हमने लिया है। आप चाहते हैं इसका तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। इसी में से गुणवाचक विशेषण आपको जो भी पूछा जाएगा इसी में से पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला हम लोगों को क्या पढ़ना है? सर्वनामिक विशेषण हम लोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सर्वनामिक विशेषण। तो देखिए सर्वनामिक विशेषण से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि सर्वनामिक विशेषण यानी कि इसमें विशेषता का काम खुद सर्वनाम ही करेगा। सर्वनामिक विशेषण में अगर आप नाम को एक सही से अगर आराम से पढ़ करके देखिएगा तो इसमें आपको समझ में आएगा कि सर्वनाम ही इसमें विशेषण का कार्य करेगा। तो देखिए इसकी परिभाषा हम लोग कैसे करेंगे? तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में उपयोग किया जाता हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण। चलिए अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो देखिए इसके लिए हमने एक और नोट किया है। जैसे क्रिया के पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में दोनों में यहाँ पे हमने अंतर लिया है। तो देखिए सर्वनाम किसको कहेंगे और सर्वनामिक विशेषण किसको कहेंगे? तो देखिए अगर क्रिया के पहले प्रयुक्त हो तो वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम। जबकि संज्ञा के पहले उपयोग में हो तो वह क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण। यानी कि क्रिया के पहले आएगा तो सर्वनाम। जैसे यहाँ देखिए हमने यहाँ क्या लिया है? यह देखो, यह देखो। अगर उदाहरण की बात करें तो देखिए हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है, यह देखो। अब इसमें जो शब्द है यह, इसमें जो शब्द है यह क्रिया के पहले है।
यानी देखने का जो काम हो रहा है उससे पहले आ रहा है, तो यह क्रिया के पहले प्रयुक्त होगा तो वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम। तो यहाँ पे जो यह शब्द है यह किस चीज़ के रूप में है? सर्वनाम के रूप में है। लेकिन अगर इसी की बात करें तो देखिए, यह फूल देखो, हमने आगे एक और उदाहरण लिया है, यह फूल देखो। अगर इसमें बात करें तो देखिए, देखने का जो काम है वो बाद में है, लेकिन यह जो शब्द है वह संज्ञा के पहले है। तो संज्ञा के पहले अगर आएगा तो इसमें यह क्या कहलाएगा? यहाँ पे अगर हम बात करें यह की तो क्या कहलाएगा? सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। यह क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण। यह फूल देखो, यानी कि सर्वनामिक विशेषण को हम लोग शुरू में भी देखते थे कि संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे जब आप पढ़िएगा कि यह फूल देखो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं संकेत किया जाएगा कि इस फूल को आप देखिए। तो यह जो शब्द है, जो सर्वनाम है, यह क्रिया के पहले नहीं, संज्ञा के पहले आ रहा है। तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाएगा? सर्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक विशेषण। और उदाहरण देखिए, वह खेलेगा, वह खेलेगा। हमने यहाँ पे एक और उदाहरण लिया है, वह खेलेगा। तो देखिए, खेलना एक क्रिया है और क्रिया के पहले आया है वह शब्द। तो यहाँ पे वह शब्द क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। जबकि यहाँ पे अगला एक और उदाहरण लिए हैं कि वह लड़का खेलेगा, वह लड़का खेलेगा। खेलने की क्रिया बाद में, जबकि लड़का शब्द के पहले है वह। तो लड़का क्या है? लड़का एक संज्ञा है। लड़का क्या है? एक संज्ञा है। तो इस तरह से संज्ञा के पहले अगर आ रहा है वह, तो वो क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे वह, तो वह क्या होगा? सर्वनाम। क्यों? क्योंकि यह क्रिया के पहले है, जबकि यहाँ पे संज्ञा के पहले है। तो यहाँ पे वह कौन सा होगा? सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पे वह जो शब्द है किस प्रकार का होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। आई होप सर्वनामिक विशेषण भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, विशेषण के अलावा विशेषण में ही हम लोग एक प्रविशेषण और विशेष्य, ये दोनों पढ़ते हैं। एक प्रविशेषण और विशेष्य। तो देखिए, प्रविशेषण किसको कहा जाता है? तो प्रविशेषण कहने का मतलब होता है कि जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता हो। समझिए फिर से, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता हो, विशेषता बतलाता हो। तो देखिए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता हो उसे क्या कहता है? तो प्रविशेषण कहता है। अब कहिएगा कि विशेषता की भी विशेषता का क्या मतलब? जैसे विशेषण तो खुद एक विशेषता बतलाता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम का। अब विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाला आ जाए तो उसको क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। तो देखिए, प्रविशेषण को हम लोग उदाहरण के रूप में कैसे समझेंगे? तो देखिए, अगर हम कहें कि राम, अगर हम कहें कि राम एक सुंदर लड़का है, राम एक सुंदर लड़का है। तो यहाँ पे अगर बात करें सुंदर की, तो जो सुंदर है ये विशेषण का काम कर रहा है। राम एक सुंदर लड़का है, ये विशेषण की काम कर रहा है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर हम इसी को इस तरह से और लिखें कि राम बहुत सुंदर लड़का है, राम बहुत सुंदर लड़का है, राम बहुत सुंदर लड़का है। तो देखिए, यहाँ पे सुंदर तो विशेषता बता रहा है किसकी? राम की। लेकिन यहाँ पे इसको और जोड़ दे रहा है, क्या चीज? बहुत, यानी कि बहुत सुंदर है। तो देखिए, विशेषण की जो जोड़ दे करके और उसको अधिक प्रभावशाली बनाता है, उसी को क्या कहता है? प्रविशेषण कहा जाता है। उसी को क्या कहता है? प्रविशेषण। तो हम अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको प्रविशेषण हम लोग कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? प्रविशेषण। प्रविशेषण यानी कि बहुत क्या होगा? बहुत प्रविशेषण होगा। चलिए इसको और कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है? तो देखिए, अब यहाँ पे अगर हम कहें कि गीता पढ़ने में तेज है, पढ़ने में तेज है,
गीता पढ़ने में तेज है। देखिए गीता कोई लड़की है जो पढ़ने में बहुत तेज है, पढ़ने में तेज है। तो यहाँ पे जो तेज शब्द है, ये तेज शब्द किस चीज़ को दर्शा रहा है? विशेषण की बात कर रहा है। किसकी? तो गीता की, गीता की विशेषता बता रहा है। जबकि अगर हम इसी को कहें कि गीता पढ़ने में, गीता पढ़ने में बहुत तेज है, गीता पढ़ने में बहुत तेज है, गीता पढ़ने में बहुत तेज है। तो देखिए यहाँ पे जो बहुत शब्द है ये किस प्रकार का दर्शा रहा है? तो बहुत प्रविशेषण का कार्य करता है, बहुत प्रविशेषण का कार्य करता है। हम इसी को ये कहें, इसी प्रविशेषण में और उदाहरण ले तो कहेंगे कि दूध मीठा है, दूध मीठा है। अब देखिए ये एक उदाहरण होगा, दूसरा उदाहरण ये लिए है, दूध मीठा है। तो यहाँ पे जो मीठा शब्द है ये तो विशेषण का काम करेगा। किसकी ये विशेषता बता रहा है? दूध की। दूध मीठा है, तो मीठा शब्द तो विशेषण के काम कर रहा है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। लेकिन इसी को हम अगर कहें कि दूध थोड़ा मीठा है, दूध थोड़ा मीठा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा कि जो थोड़ा, ये जो शब्द है थोड़ा, ये मीठा को और प्रभावशाली बना रहा है, मीठा को और बढ़ा करके बता रहा है कि दूध कैसा है? मीठा है, थोड़ा मीठा है, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा मीठा है। तो यहाँ पे जो प्रभावशाली बनाएगा विशेषण को, जो विशेषण पे और बल दे करके उसको बताएगा, तो उसको क्या कहता है? प्रविशेषण की अवस्था में कहा जाता है। उसको क्या कहता है? प्रविशेषण की अवस्था में कहा जाता है। चलिए इसको साइड कर करके थोड़ा और उदाहरण को देख लेते हैं। अगर और उदाहरण की हम इसी में बात करें तो इसकी में और उदाहरण को हम लोग ले सकते हैं। क्या चीज़? तो देखिए, आप 5 बजे आए, ये ऐसा लिखते हैं, 5 बजे आए, आप 5 बजे आए। लेकिन तो यहाँ देखिए 5 बजे आए, किस चीज़ की बात हो रही है? 5 बजे की। तो यहाँ पे ये केवल विशेषण का काम कर रहा है। ये जो शब्द है ये केवल किसका काम कर रहा है? विशेषण का। जबकि अगर इसी को हम कहें कि आप ठीक 5 बजे आए, 5 बजे आए, अगर यहाँ पे ये कहें कि आप ठीक 5 बजे आए, तो देखिए एक 5 बजे आए और ठीक 5 बजे आए। अगर हम ये कहते हैं कि 5 बजे आए तो इससे हमको ये लगता है कि 5 बजे के आसपास का थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो सकता है। जबकि हम ये कहें कि ठीक 5 बजे आए, ठीक 5 बजे आए का मतलब कि करेक्ट 5 बजे आए। तो ये जो ठीक जो शब्द है, जो ठीक शब्द है, ये 5 बजे को जो शब्द को और प्रभावशाली बना रहा है। तो ये जो ठीक है, इसमें देखें तो ये जो ठीक शब्द है, यहाँ थोड़ा शब्द है, यहाँ बहुत शब्द है। तो ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं जो विशेषण को और प्रभावशाली बना देते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। अब देखिए ये हुआ प्रविशेषण। अब देखते हैं हम लोग विशेष्य को। विशेष्य किसको कहा जाता है? तो देखिए, विशेष्य कहने का मतलब क्या है? तो देखिए, जो वाक्य में जो संज्ञा अथवा सर्वनाम प्रयुक्त होता है, वाक्य में संज्ञा अथवा जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है, विशेष्य उसी को कहा जाता है। यानी कि जिसकी विशेषण बताया जाए, जिसकी विशेषता बताया जाए, उसको क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। अगर हम ये कहें, जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि गीता पढ़ने में तेज है, गीता पढ़ने में तेज है, गीता पढ़ने में तेज है। तो देखिए गीता तो पढ़ने में कैसा है? कैसी है? तेज है। तो ये तेज जो शब्द है ये क्या है? ये विशेषण है, विशेषता है। किसकी है? तो गीता की। गीता कैसी है? तो पढ़ने में तेज है। तो अब देखिए यहाँ तेज जो है ये तो विशेषण हो जाएगा, लेकिन गीता को हम लोग क्या कहेंगे? विशेष्य। गीता को हम लोग क्या कहेंगे? विशेष्य। अगर इसी को हम ये कहें कि गीता पढ़ने में बहुत तेज है, गीता पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत तेज है, तो देखिए जो तेज शब्द है ये विशेषण कहलाएगा। जो तेज शब्द है यह क्या होगा? विशेषण। और बहुत जो है ये प्रविशेषण कहलाएगा, प्रविशेषण। और इसी जगह अगर गीता की बात करें तो गीता क्या कहलाएगी? विशेष्य कहलाएगी। यानी कि समझिए फिर से, जिसकी विशेषता बतलाया जाए वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। अब देखिए, अगर हम इसी में और उदाहरण लेकर के देखें तो ये कहेंगे कि लड़का लंबा है, लड़का लंबा है,
लड़का लंबा है। तो देखिए लड़का लंबा है, तो ये जो लंबा जो शब्द है ये क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। जबकि लड़का को हम लोग क्या कहेंगे? विशेष्य। लड़का को क्या कहेंगे? विशेष्य। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए, बिहार बोर्ड विशेषण से भी अलग अलग तरह के MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उठाता है। अब ये विशेषण से किस प्रकार का MCQ ऑब्जेक्टिव जो है या प्रश्न उठाता है, देखते हैं उसको कि ये किस प्रकार से उठाता है। तो देखिए इधर बिहार बोर्ड मॉडल से भी हमने कुछ प्रश्न को कलेक्ट किया है। जैसे पुराण शब्द का विशेषण होगा। तो देखिए विशेषण बनाने के लिए अपने से कुछ प्रत्ययों को जोड़ करके भी विशेषण बनाया जाता है। विशेषण शब्द बनाने के लिए कुछ शब्दों में अपने से प्रत्यय को जोड़ करके विशेषण बनाया जाता है। जैसे पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अगर हम इसमें एक को जोड़ देंगे, यानी कि पुराण शब्द में एक को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये पौराणिक। पौराणिक। और ये पौराणिक शब्द जो होगा ये क्या होगा? यही हमारा विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि पुराण शब्द संज्ञा है। पुराण क्या है? संज्ञा है। अब इसकी विशेषता अगर बताया जाए तो पौराणिक होगा। इसकी विशेषता क्या होगा? पौराणिक होगा, यानी कि पुराणों से। ठीक है। अब देखिए समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? इसमें भी अगर हम लोग एक लगा दें तो इसमें क्या हो जाएगा? सामाजिक। समाज का विशेषण क्या होगा? सामाजिक। तो देखिए समाज एक संज्ञा हो जाएगा, जबकि इसकी विशेषण बनाना हो तो क्या हो जाएगा? सामाजिक, यानी कि समाज वाला या समाज में रहने वाला। तो देखिए स्मरण शब्द का विशेषण क्या होगा? अगर इसमें हम लोग ईय को मिला दे, स्मरण शब्द में ईय को मिला दे तो क्या हो जाएगा? स्मरणीय। 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 स्मरणीय का मतलब हो जाता है याद रखने योग्य। जैसे एक एक ऐसा समय होता है जिसको हम लोग कभी नहीं भूलते हैं, तो उस समय को क्या कहता है? स्मरणीय समय, यानी याद रखने योग्य ये समय है। अब देखिए आलस। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसमें ई को जोड़ देंगे केवल, तो क्या हो जाएगा? आलसी। 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 आलस हो जाएगा संज्ञा और आलसी हो जाएगा उसकी विशेषण यानी कि विशेषता। जैसे किसी आदमी को जब कहा जाए कि वह व्यक्ति बहुत आलसी है, आलसी का मतलब कि वह बहुत आलसी है, काम नहीं करना चाहता है या सोया रहता है या आलस टाइप का आदमी है, आलस जैसा बहुत काम करता है जैसे, तो इसमें आलसी जो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब देखिए नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो हम इसमें इन को अगर जोड़ देंगे, इन को, तो ये क्या हो जाएगा? नमकीन। क्या हो जाएगा? नमकीन। ये क्या हो जाएगा? नमकीन। तो जो ये नमकीन जो शब्द है ये क्या है? विशेषण है। इसी तरह से रेत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसमें हम लोग ईला को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? रेतीला। क्या हो जाएगा? रेतीला। ये क्या हो जाएगा? रेतीला। विशेषण क्या हो जाएगा इसका? रेतीला। अब देखिए ग्राम शब्द का विशेषण जोड़ दिए। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो हम लोग इसमें ईड़ को जोड़ देंगे। किसको? ईड़ को। तो क्या हो जाएगा? ग्रामीण। क्या हो जाएगा? ग्रामीण। क्या हो जाएगा? ग्रामीण। तो ग्राम का विशेषण क्या हो जाएगा? ग्रामीण। अब देखिए उसी तरह आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? तो हम लोग इसमें ईय केवल जोड़ देंगे। इसमें क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे ईय। तो इससे क्या बन जाएगा? आदरणीय। आदरणीय। क्या हो जाएगा? आदरणीय। ये सब आपकी विशेषण है, विशेषताएं हैं, जबकि ये सब आपकी संज्ञा अथवा सर्वनाम है। संज्ञा ही है, सर्वनाम नहीं कह सकते हैं, संज्ञा ही है। तो देखिए बिहार बोर्ड में किस प्रकार का सवाल पूछता है? पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? पौराणिक। समाज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सामाजिक। स्मरण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? स्मरणीय। आलस शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी। नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? नमकीन। रेत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? रेतीला। ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ग्रामीण। आदर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आदरणीय। तो इसी प्रकार का आपसे सवाल पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, ठीक है, MCQ के रूप में। अब देखिए वो था विशेषण पहचानने का या बनाने का। अब कुछ ऐसा भी पूछता है विशेषण में से जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा उसमें से भी उठाता है। जैसे देखिए सब धन, यहाँ पे क्या दे रहा है? सब धन कौन सा विशेषण है? तो देखिए आप समझिए एक बार फिर से, सब धन जो कह रहा है क्या ये संख्या में है?
सब धन को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? संख्या तो नहीं होगा। अब कह रहा है कि सब धन की अगर बात करें तो क्या ये परिमाण में आता है? बिल्कुल, ये परिमाण में ही आता है। सब धन किस में आता है? परिमाण में ही आता है। अब देखिए, सर्वनामिक तो होगा नहीं, गुण में होगा नहीं। क्यों? क्योंकि गुण में तो जो आता है वो हमने बता दिया है। यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार फिर से, गुण में जो आता है हमने सब बताया है। इधर देखिए, ये जो शब्द है यही सब आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। ये जो शब्द है यही सब आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब देखते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सब धन कौन सा विशेषण है? तो ये आपका संख्यावाचक में भी नहीं आता है और गुणवाचक में भी नहीं आता है, सर्वनामिक में भी नहीं आता है। तो ये किस में आएगा? परिमाणवाचक विशेषण में। तो सब धन क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, 20 किलो चावल हमने परिमाणवाचक में ही बताया था। 20 किलो चावल। अब इसको तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसको वेट कर सकते हैं, इसको माप तौल किया जा सकता है। तो 20 किलो चावल कौन सा विशेषण हो जाएगा? ये भी परिमाणवाचक में ही जाएगा। 20 किलो चावल किस में जाएगा? परिमाणवाचक में जाएगा। 20 किलो चावल किस में जाएगा? परिमाणवाचक में। अब परिमाण में भी किस में जाएगा? निश्चित अथवा अनिश्चित? तो निश्चित में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ निश्चित रूप से कह रहा है कि 20 किलो ही चावल है। कितना है? 20 किलो ही चावल है। जबकि अनिश्चित की बात होता तो यहाँ पे कुछ, थोड़ा, बहुत, इतना, उतना, जितना, ये सब आता। अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि भय का विशेषण क्या होगा? भय का विशेषण आपको बनाना है। भय शब्द जो है ये संज्ञा है, इसका विशेषण आपको खुद बनाना है। तो भय शब्द में क्या जोड़ देना है? तो भीत जोड़ देना है केवल। तो इसका क्या हो जाएगा? भयभीत। क्या हो जाएगा? भयभीत। भयभीत शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कोई आदमी कौन सा विशेषण है? कोई आदमी कौन सा विशेषण है? तो देखिए, कोई आदमी, ये कोई आदमी आप लोग देखिएगा इसको, तो ये संख्या में तो आएगा नहीं और परिमाण में भी नहीं आएगा और गुण में तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि गुण में दोष, अवस्था, रंग, दशा, स्थिति, इस सब के बारे में जानते हैं। तो ये किस में आएगा? आपका कोई आदमी। ये संकेत कर रहा है कि कोई आदमी होगा या कोई आदमी गया होगा या कोई आदमी आया होगा। तो ये आपका किस में जाएगा? संकेतवाचक विशेषण में। किस में जाएगा? ये संकेतवाचक विशेषण, जिसको क्या कहता है? सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। आई होप विशेषण आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।